वेलकम टू लॉ एंड टैक्स अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बातें करेंगे स्टोरी ऑफ कंपोजिशन एंड नॉर्मल स्कीम कि कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम जीएसटी के अंदर क्या होती हैं, इन वर्ड्स का मतलब आखिर क्या है। इस स्कीम्स के ऊपर हम सिर्फ ऐसी ही बातें करेंगे, स्टोरी सुनेंगे एक। सो इस स्टोरी को सुनाने से पहले मैं अपनी जो प्रीवियस क्लासेस जो मैंने लगाई थी उस क्लासेस की स्टोरी हम एक बार रिकवर करेंगे। उसके बाद हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर होता चले जीएसटी का। इसलिए तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। पहले हम प्रीवियस क्लास को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो हमने इस क्लास से पहले 5 क्लासें ली थी जीएसटी की, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी इंडिया में क्यों आया, क्या रीज़न था उसके पीछे आने का, जर्नी ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी नाम के वर्ड क्यों क्रिएट किए गए, और सीजीएसटी, एसजीएसटी कौन सी ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है और आईजीएसटी कौन सी ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी को कौन कलेक्ट करता है और कौन इसको पे करता है गवर्नमेंट को। ये हमने कुछ स्टडी किया था। और जीएसटी क्लास 5 के अंदर हमने आईटीसी को समझा था ब्रीफ में, आईटीसी क्या होता है, क्योंकि आईटीसी का जो वर्ड है आने वाली सभी क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। सो आज की जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो होगी कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम। सो फ्रेंड्स, हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी इंडिया में आ चुका था 1 जुलाई 2017 को, यहाँ तक हमने पढ़ा था। सो जब जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा था तो उससे पहले एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी इंडिया में जीएसटी को लेकर। तो उस मीटिंग के अंदर मेंबर्स जो थे उन्होंने कहा कि क्यों ना जो इंडिया के अंदर जो छोटे पर्सन हैं उनको कंप्लायंसेस कम कर दिए जाएं जीएसटी में। पर्सन मीन्स टैक्स पेयर, बिजनेसमैन। जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर छोटा है, जिनकी इनकम छोटी है, क्यों ना उनके कंप्लायंसेस जो हैं जीएसटी के अंदर कम कर दिए जाएं, उनको कुछ राहत दी जाए। ऐसा मीटिंग के अंदर सोचा गया, विचार किया गया। सो इस विचार को लेकर उस मीटिंग में मेंबर्स ने कहा चलो ठीक है, कंप्लायंसेस कम कर दिए जाएंगे जो छोटे टैक्स पेयर हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं। सो इस कंप्लायंसेस को कम करने के लिए जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर 2 स्कीम बनाई गई। पहली थी कंपोजिशन स्कीम और दूसरी थी रेगुलर स्कीम। फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम्स उन टैक्स पेयर्स, उन पर्सनस के लिए बनाई गई थी जिनका टर्नओवर छोटा है, जिनकी इनकम छोटी है एनुअली, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम्स बनाई गई थी। और जिनका टर्नओवर एनुअली हाई होगा, बड़ा होगा, उनके लिए रेगुलर स्कीम बनाई गई थी। आप ऐसा समझ सकते हो कि कंपोजिशन स्कीम एक छोटी स्कीम है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, और रेगुलर स्कीम एक बड़ी स्कीम है बड़े टैक्स पेयर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, फिर इसके अंदर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक और विचार किया गया कि टर्नओवर कितना होगा, आखिर लिमिट कितनी होगी टर्नओवर की। ये तो पता चल गया कि जिनका टर्नओवर छोटा होगा उनके लिए कंपोजिशन स्कीम रहेगी और जिनका टर्नओवर बड़ा होगा उनके लिए रेगुलर स्कीम रहेगी। लेकिन टर्नओवर कितना, आखिर वहाँ पर अब लिमिट की बात आई थी। तो इस लिमिट को लेकर उन्होंने कहा कि जिन पर्सन्स का टर्नओवर एनुअली 1.5 करोड़ तक रहता है वो कंपोजिशन स्कीम्स को सिलेक्ट करेंगे, और जिस टैक्स पेयर का टर्नओवर एनुअली 1.5 करोड़ से ऊपर का रहेगा वो रेगुलर स्कीम्स को सिलेक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, एक पर्सन को जीएसटी नंबर लेने के बाद कंपोजिशन या फिर रेगुलर स्कीम, इन दोनों स्कीम्स में से ही किसी न किसी एक स्कीम को सिलेक्ट करना होगा और उस स्कीम्स के अंडर रहकर ही अपनी सारी जीएसटी की रिटर्न, जीएसटी की टैक्स की पेमेंट, सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे किसी एक स्कीम्स के अंडर रहकर ही। सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना याद कर लीजिए कि जीएसटी के अंदर 2 स्कीम्स हैं, एक कंपोजिशन और एक रेगुलर। कंपोजिशन जो है एक छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका टर्नओवर एनुअली छोटा रहता है, लेकिन रेगुलर स्कीम बड़े टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका टर्नओवर बड़ा रहता है एनुअली।
रेगुलर स्कीम को फ्रेंड हम नॉर्मल स्कीम के नाम से भी जानते हैं। मींस रेगुलर स्कीम और नॉर्मल स्कीम एक ही स्कीम है बट नाम अलग अलग है, नॉर्मल और रेगुलर। लेकिन कंपोजिशन स्कीम ये अलग स्कीम है, इसका नाम एक ही है, सिर्फ कंपोजिशन। लेकिन फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंदर काफ़ी ऐसे बिजनेसेस थे जिनका टर्नओवर चाहे 1.5 करोड़ तक रहे एनुअली, लेकिन फिर भी उनको नॉर्मल स्कीम यानी कि रेगुलर स्कीम को ही सिलेक्ट करना होता है। सो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और डेफिनेशंस रीड करते हैं एक बार। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बिजनेसमैन को या एक पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है कंपोजिशन स्कीम्स के अंडर या फिर रेगुलर स्कीम्स के अंडर, जिसके लिए वो एलिजिबल होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद उसे उस स्कीम्स के अंडर रहते हुए गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करनी होती है और रिटर्न फाइल करनी होती हैं। सो कौन कौन से पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एलिजिबल होंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। लेकिन इस क्लास में हम पढ़ते हैं कंपोजिशन स्कीम्स आखिर होती क्या है, गवर्नमेंट ने क्यों क्रिएट की। सो लिखा हुआ है कंपोजिशन स्कीम इज ए स्मॉल स्कीम विच आर मेड फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स या पर्सनस whose turnover is up to ₹1.5 crore, it can opt in for composition scheme। यानी कि कंपोजिशन स्कीम जो थी एक स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बनाई गई थी जिनका एनुअली टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहता है, जिसके अंदर उनको कंप्लायंसेस कम फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि रिटर्न कम फाइल करनी होती है, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कम फाइल करनी होती है, अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना होता है। ऐसी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर राहत मिली गई थी स्मॉल टैक्स पेयर्स को। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपोजिशन स्कीम के नीचे व्हाट इट इज़ एन ऑप्शनल स्कीम नॉट मैंडेटरी फॉर ऑप्ट इन बाय द बिजनेसमैन। कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम थी, ये मैंडेटरी नहीं थी, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बिजनेसमैन के द्वारा कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट इन किया ही जाए, ये एक ऑप्शनल थी। अगर बिजनेसमैन चाहे तो इसको सिलेक्ट कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो वो रेगुलर स्कीम्स के अंडर रहकर अपने कंप्लायंसेस को फॉलो करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करेगा। सो ये एक ऑप्शनल स्कीम थी, लेकिन बिजनेसमैन इसको ऑप्ट इन कर लेते थे क्योंकि इसके अंदर राहत थी काफ़ी ज़्यादा जीएसटी की। काफ़ी ज़्यादा वर्क जीएसटी से रिलेटेड इसके अंदर नहीं करना होता था। ये नॉर्मल स्कीम्स के अंदर जो है इससे ज़्यादा वर्क करना होता है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न फाइल करनी होती है, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट देनी होती है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर उस स्कीम्स को जो भी बंदा ऑप्ट इन करेगा। ऐसे काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंसेस थे, लेकिन इस स्कीम्स के अंदर ऐसा नहीं था। ये एक छोटी टैक्स पेयर्स के लिए बनाई गई थी जिनका टर्नओवर छोटा है, तो उनको राहत देने के लिए इस स्कीम्स को बनाया गया, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको राहत दी गई। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है बट सम पर्सन्स या बिजनेसमैन विल नॉट बी लायबल फॉर सिलेक्ट कंपोजिशन स्कीम विच एवर टर्नओवर इज एनुअली अप टू ₹1.5 करोड़। ऐसे बिजनेसमैन चाहे उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक ही क्यों ना हो, वो स्कीम्स को ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं, सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसेस को अलग रखा गया है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, तम्बाकू, whose person are thus interstate supply and e-commerce operator like as फ्लिपकार्ट और अमेजोन। सो कुछ ऐसे पर्सनस हैं अगर इनका टर्नओवर एनुअली 1.5 करोड़ से कम रहता है तो भी ये पर्सन कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं, इनको नॉर्मल स्कीम्स के अंडर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे भी कुछ पर्सनस हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। सो हमारी नेक्स्ट स्कीम आती है रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम या नॉर्मल स्कीम, ये दोनों स्कीम एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। So those persons whose turnover is more than ₹1.5 crore then it is mandatory will be liable for choose normal scheme। ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा एनुअली, वो इस स्कीम को चूज़ करेंगे, उनके लिए ये मैंडेटरी होगी। लेकिन कंपोजिशन में जिस टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे तक रहता है वो कंपोजिशन को चूज़ कर सकता है, लेकिन वो उनके लिए ऑप्शनल थी। अगर वो चाहें तो नॉर्मल स्कीम को भी चूज़ कर सकते हैं, अगर चाहे उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहे। सो लिखा हुआ है नीचे, इट इज़ लार्ज स्कीम विच इज़ क्रिएटेड फॉर दी लार्ज टैक्स पेयर या बिजनेसमैन। ये एक बड़ी स्कीम है जो बड़े बिजनेसमैन्स के लिए है जिनका टर्नओवर हाई रहता है एनुअली, जिनकी इनकम हाई होती है। सो इसके अंदर जो
कंप्लायंसेस ज़्यादा फॉलो करने होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को कई एनुअली मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, टैक्स की पेमेंट करनी होती है, अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंसेस हैं। हमारी ये कंपोजिशन और नॉर्मल स्कीम, दो स्कीम होती हैं जीएसटी के अंदर। सबसे पहले एक पर्सन को किसी दो स्कीम्स में से एक स्कीम्स के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। उसके बाद अपनी वो स्कीम्स के अंडर रहते हुए रिटर्न फाइल करता है, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करता है। फ्रेंड्स, दोनों ही स्कीम्स के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। सिर्फ आपको ये पता चल गया होगा कि कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम जीएसटी के अंदर क्या हैं। आप कहीं भी जाओगे, सीए ऑफिस या फिर किसी कंपनी में या फिर किसी सीए फर्म में, कहीं भी देख लेना, किसी भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर को देख लीजिएगा, वो किसी दो स्कीम्स के अंदर में से किसी एक स्कीम के अंदर ही रजिस्टर होगा, या तो नॉर्मल स्कीम या फिर कंपोजिशन स्कीम। दो स्कीम्स में से किसी एक स्कीम्स के अंदर ही उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ज़्यादातर मोस्टली केसेस में 90% सभी के पास नॉर्मल स्कीम रहती है, मींस सभी नॉर्मल स्कीम्स के अंदर रजिस्टर रहते हैं। लेकिन जो छोटे टैक्स पेयर हैं, मोस्टली रिटेलर रहते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम्स के अंडर रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा सेल नहीं होती है रिटेलरों की। इसलिए वो कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट इन करते हैं। उनको कंप्लायंसेस भी ज़्यादा फॉलो नहीं करने पड़ते, ज़्यादा परेशानी भी नहीं फॉलो करनी होती हैं उनको। आप देख लीजिएगा, किसी भी सीए ऑफिस में दो प्रकार की फाइलें पाई जाएंगी हमेशा। पहली कंपोजिशन टैक्स पेयर की और दूसरी नॉर्मल टैक्स पेयर्स की। सीए जो होता है इन दो फाइलों की ही हमेशा रिटर्न फाइल करता है, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करता है, सिर्फ इन दो फाइलों पर ही काम करता है। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर दो स्कीम है, कंपोजिशन और नॉर्मल स्कीम। इन स्कीम्स के अंदर ही एक पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है और रिटर्न फाइल करता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेते कैसे हैं, वो मैं आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया कैसे जाता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो स्कीम रहती हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम क्या होती हैं, क्यों गवर्नमेंट ने क्रिएट की, कौन से बिजनेसमैन इन स्कीम्स को सिलेक्ट करेंगे। आपको ये तो ब्रीफ में पता चल गया होगा, लेकिन डिटेल के अंदर मैं नेक्स्ट क्लासेस में कवर करूँगा, जैसे ये क्लासेस आती जाएंगी कि कौन से बिजनेसमैन के लिए ये स्कीम्स मैंडेटरी होंगे। लेकिन शॉर्ट में मैंने बता दिया है टर्नओवर के अकॉर्डिंग। आप इस क्लास को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वारी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड कराऊंगा वो होगी जीएसटी नंबर के ऊपर। जीएसटी नंबर क्या होता है, आखिर जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई किया जाता है, जीएसटी के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, इसको मैं थ्योरी फिर उसके बाद प्रैक्टिकल दोनों ही कवर करेंगे। सबसे पहले थ्योरी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। आपके मन में अभी तक 1 से लेकर 6 क्लास हुई है जीएसटी की। अगर 6 क्लासेस में से अगर आपके मन में कोई क्वारी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। ये क्लास फ्रेशर को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं सभी क्लासेस, और हम फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल बढ़ते जाएंगे। सभी सेक्शंस जीएसटी एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस डिफाइन हैं, सभी सेक्शंस के ऊपर हम रीड करेंगे एक एक करके।